नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 15 मई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि 15 मिनट की एक क्लास और इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो डेली आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनेस्को के, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनेस्को के पैसिफिक, आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में है जो किसे शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे कंफर्म है जो पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में है जो किसे शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा रामचरित्र मानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकन को है जो साथियों इसके अंदर शामिल है जो किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। आंसर क्या होगा? रामचरित मानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को है जो इसके अंदर साथियों शामिल किया गया है। अपने लिए इंपॉर्टेंट यहां से रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है, तो अपने को इसको बेहतरीन तरीके से साथियों तैयार करना है। प्राचीन रामचरित्र मानस की सहचित्र पांडुलिपि और पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि एशिया प्रशांत को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर के साल 2024 के संस्करण में है जो शामिल किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। विश्व समृद्धि समिति यानी विश्व समृद्धि समिति की जो 10वीं बैठक हुई है साथियों, उसके अंदर है जो ये निर्णय लिया गया है। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि 10वीं आम बैठक में यह फैसला लिया गया है जिसका आयोजन है जो साथियों 7 से 8 मई तक मंगोलिया की राजधानी के अंदर किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी बैठक में यह फैसला लिया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 10वीं बैठक के अंदर ये फैसला है जो लिया गया। और इस बैठक का आयोजन साथियों 7 से 8 मई तक मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में किया गया था। और वहां पर है जो साथियों अपने रामचरित्र मानस, पंचतंत्र व सहृदय लोकन को है जो इसके अंदर शामिल है जो किया गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के अंदर। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे साथियों कन्फर्म है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में के.एम. दीक्षा ने साउंड रनिंग ट्रैक फेस्ट में हिस्सा लेकर 1500 मीटर के अंदर है जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इनका संबंध है जो किस राज्य से है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में साथियों के.एम. दीक्षा है, उन्होंने साथियों साउंड रनिंग ट्रैक फेस्ट में हिस्सा लेकर है जो 1500 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इनका संबंध है जो किस राज्य से है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आंसर हो जाएगा इनका संबंध है जो साथियों मध्य प्रदेश से रहेगा। कहां से रहेगा? इनका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से रहेगा। ये आप इनका फोटो देख सकते हैं। अब अपने इसकी व्याख्या पर बात करें। मध्य प्रदेश की ट्रैक एथलीट के.एम. दीक्षा ने लॉस एंजल्स में साउंड रनिंग ट्रैक फेस्टिवल में महिलाओं की जो 1500 मीटर की राष्ट्रीय रिकॉर्ड है जो तोड़ दिया। 25 वर्षीय भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिगल टूर कांस्य संप्रदाय के अंदर है जो इन्होंने साथियों इसके अंदर है जो ये तीसरे स्थान पर ही जो इनका समय था वो 4.78 का रहा। तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया। इससे पहले साथियों जो नेशनल रिकॉर्ड था वो अपने भारत की कौन है साथियों? ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप हरमिलन बेंस के द्वारा साथियों निर्धारित 4.05.39 के पिछले रिकॉर्ड को है जो इन्होंने तोड़ दिया। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में के.एम. दीक्षा ने साउंड रनिंग ट्रैक फेस्ट में हिस्सा लेकर 1500 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इनका संबंध है जो किसे राज्य से है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनका संबंध रहेगा मध्य प्रदेश से। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे PSU समर्पण पुरस्कार से है जो सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा हेमंत खत्री को। किसे PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा हेमंत खत्री को है जो साथियों सम्मानित किया गया। ये कौन है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री हेमंत खत्री को है जो प्रतिष्ठित
PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इसका फोटो है। आप कई बार साथियों फोटो इसलिए मैं डालता हूं कि इसको आप देखेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में। चीजें अपने जो देख के याद करते हैं वो अपने ज्यादा याद रहती है। तो इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसे PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा हेमंत खत्री जी को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना कौन बना रहा है। देखिए साहब क्या क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना कौन बना रहा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों नासा है। जो क्या नासा इसके अंदर साथियों है जो चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना बना रहा है। ये जानकारी है जो निकल कर आ रही है। अमेरिका की जो एजेंसी है साथियों वो नासा है जो इस पर कार्य कर रही है कि चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना बना रहा है। नासा चंद्रमा की सतह के चारों ओर विश्वसनीय, स्वायत्त और कुशल पेलोड परिवहन प्रदान करने के लिए चंद्रमा पर साथियों पहला पूरी तरह से काम करने वाला रेलवे स्टेशन बनाना चाहता है। इस प्रकार की जो इमेज है साथियों वो है जो निकल कर सामने आई है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि नासा इस पर बेहतरीन तरीके से है जो कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि WHO की मुख्य वैज्ञानिक कौन है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक है डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ये भी क्वेश्चन शानदार रहने वाला है। आपसे पूछा है कि WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा। मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा साथियों जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी हैं इनको है जो मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये मैकगिल जो विश्वविद्यालय है कहां पर है, तो साथियों ये कनाडा के अंदर है। इसके द्वारा जो साथियों डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी हैं उनको सम्मानित किया गया है। तो अपने लिए बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक कौन बनी है। मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा आपका इदासिसा नोंगरांग। इदासिसा नोंगरांग को है जो साथियों मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इनका फोटो है। सीधा का सीधा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन जो लेटेस्ट के अंदर एग्जाम होता है वहां पर साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। जो नियुक्तियां होती है उससे संबंधित करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर अपने बात करेंगे। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर है जो 2 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, तो आंसर हो जाएगा साथियों चीन। आंसर क्या हो जाएगा साथियों, चीन के साथ जो अपने सीमा लगती है वहां पर जो राज्य हैं उसके ऊपर जो साथियों सड़क का निर्माण किया जाएगा उसके ऊपर है जो साथियों प्रति किलोमीटर जो खर्च आएगा वो 2 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। सरकार वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत है जो साथियों उत्तराखंड और सिक्किम में चीन सीमा पर बनाई जाने वाली प्रत्येक किलोमीटर सड़क पर है जो 2 करोड़ से अधिक खर्च करने की संभावना है जो कर रहा है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आंद्रेई बेलोसोवा किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। रूस व यूक्रेन की युद्ध से संबंधित प्रत्येक जो एग्जाम हुए हैं पीछे उनके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि आंद्रेई बेलोसोवा किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा रूस का। किसका, रूस का है जो रक्षा मंत्री कौन बना है, तो आंसर हो जाएगा आंद्रेई बेलोसोवा को है जो साथियों रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। रूस यूक्रेन सैन्य संघर्ष के बीच रूस के राष्ट्रपति कौन है साहब, व्लादिमीर पुतिन ने अहम प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सेर्गेई शोइगु को देश के रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया और राष्ट्रपति पुतिन ने है जो साथियों उनकी जगह आंद्रेई बेलोसोवा को है जो देश का नया रक्षा मंत्री है जो नियुक्त किया है। ये इसका फोटो है जिसे आप देख सकते हैं, ये पुतिन जी हैं और ये साथियों कौन है, ये है आंद्रेई बेलोसोवा जिसका आप फोटो देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, रूस यूक्रेन से संबंधित है जो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं।
अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने सुपर बैट रैपिड और बेलिस टूर्नामेंट है जो जीता है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है और चर्चा में है। तो साथियों शतरंज का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में किसने सुपर बैट रैपिड और बिल्टस टूर्नामेंट जीता। तो आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन के द्वारा साथियों ये टूर्नामेंट है जो जीता गया है। और इसके अंदर साथियों दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने अविश्वसनीय वापसी करते हुए 2024 के अंदर सुपर बैट रैपिड एंड बिल्ट पोलैंड टूर्नामेंट है जो अपने नाम में कर लिया है। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन बनेगा और ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए समझौता किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के दिन का साथियों ये रहने वाला है और कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में क्या होगा पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों ईरान के साथ। किसके साथ किया है, आपका आंसर हो जाएगा ईरान के साथ है जो ये समझौता है जो किसने किया है, भारत सरकार के द्वारा ये समझौता किया गया है। भारत और ईरान ने ये समझौता चाबहार स्थित साहिबिद बेसहती बंदरगाह के संचालन के लिए किया है। ये समझौता इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच हुआ है। ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा साथियों कि किसके लिए किया है, ईरान के साथ समझौता किया है। 10 साल के लिए समझौता हुआ है, लेकिन किसने किया है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच ये समझौता हुआ है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनेगा। और मैं कह रहा हूं साथियों की आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जो भी होनी है 2024 के अंदर, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिंक बॉल लीग कहां आयोजित करने की घोषणा हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहली बार साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा। हाल ही में पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिंक बॉल लीग कहां आयोजित करने की घोषणा हुई है। तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत के अंदर है जो इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर साथियों टेबल टेनिस होगा, बैडमिंटन होगा और टेनिस होगा। उनका संयुक्त रूप है जो गेम होगा उसको है जो पिंक बॉल कहते हैं। उसके अंदर 70 साल तक, 7 साल से लेकर 70 साल तक के जो आयु हो रखे हैं शायद वो इसके अंदर साथियों भाग ले सकते हैं। यह लीग नाटेकर की कंपनी नाटेकर स्पोर्ट्स एंड गेमिंग और सोनी इंटरटेनमेंट टैलेंट वर्सेस इंडिया के बीच सहयोग से आयोजित करवाई जाएगी। तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा कि इसका आयोजन है जो किसके द्वारा है जो करवाया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों इसका आयोजन है जो यह लीग नाटेकर की कंपनी नाटेकर स्पोर्ट्स एंड गेमिंग और सोनी इंटरटेनमेंट टैलेंट वर्सेस इंडिया के बीच सहयोग से इसका आयोजन करवाया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना है जो कहां पर चलाया है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है साथियों। सेना का अगर क्वेश्चन बनना है तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहां, तो आंसर हो जाएगा साथियों सिक्किम के अंदर चलाया है। वहां पर जो साथियों बारिश हुई थी उसके चलते है जो ऑपरेशन सद्भावना है जो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर है उसके द्वारा चलाया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म में कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा हनुमान। हनुमान AI चैटबॉट हिंदी सहित 11 क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा, जिसमें साथियों मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, ओडिशा, पंजाबी, आसमिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम में यह रहेगी। यानी साथियों इसके अलावा जो हिंदी भाषा है वो होगी और इसके अलावा हिंदी सहित है जो 11 भाषा होगी जो इसके अंदर साथियों है जो अपने क्षेत्रीय भाषाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा हनुमान है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में किस देश ने तेल और गैस की खोजें की है। ये साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में किस देश ने तेल और गैस की खोज की है। तो आंसर हो जाएगा साथियों रूस। ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में किस देश ने तेल और
गैस की खोज की है? तो आंसर है रूस। रूस ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर साथियों तेल और गैस भंडार की खोज करने का है जो दावा किया है, जो वर्तमान में 1959 अंटार्कटिका संधि के तहत संरक्षित क्षेत्र हेमकोन्स एनवायरमेंट ऑडिट कमेटी को सौंपे गए सबूतों के अनुसार रूसी अनुसंधान जहाजों द्वारा खोजे गए भंडारों में लगभग 511 बिलियन बैरल तेल है। ये इस प्रकार की जानकारी निकल के आ रही है। अभी तक इसके बारे में